अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने में बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तहकीकाती रिपोर्ट सामने रखी गई। यही नहीं, इस इजलास की ख़ास बात यह थी कि इसमें पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ख़ान, जो उस वक्त वाशिंगटन में थे, और उनके साथ अमरीकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू की बराह रास्त बात हुई थी। आज उन्होंने इस मुलाकात के सियाको सबाक को भी सामने रखा और खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए आज ये कहा गया है कि किसी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ यही है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में कोई साजिश नहीं हुई है, कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिनके मुस्तक़बिल की सियासत की बुनियाद ही ये है कि उनकी हुकूमत को एक अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाया गया है, क्या अब वो इस बात को मान जाएंगे या अब भी इसी बयानिए को लेकर आगे चलेंगे? और क्या अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म का साजिश का बयानिया अवाम में मकबूलियत हासिल कर पाएगा या नहीं? क्योंकि इसी बयानी को तो लेकर इमरान खान अब सड़कों पर हैं और मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर से कराची और कराची से लाहौर बड़े बड़े जलसों में जो मुतालबा रख रहे हैं वो एक ही है, अर्ली इलेक्शंस कराए जाएँ। गुज़श्ता रोज़ मीनार पाकिस्तान लाहौर के जलसे में भी ये कहा कि गलती का अजाला अब सिर्फ अर्ली इलेक्शंस में ही है। क्या कहा कल खान साहब ने, ज़रा देखिए। जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। जबकि इमरान खान के अर्ली इलेक्शन के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी इलेक्शन कराने की बात की, लेकिन उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि अब इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। क्या कहा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, ये भी देखिए। इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम का हक है, जो मुद्दत पूरी होने के बाद होगा इंशाल्लाह। और जो इलेक्शन होगा अब उसमें RTS बैठने की गलती नहीं होगी इमरान खान साहब। अब डस्का की तरह धुंध नहीं छाएगी और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत तो अर्ली इलेक्शन कराती हुई नज़र नहीं आती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कराओ और गलती सुधारो, ये वाला पैगाम इमरान खान ने किसको दिया है? किसने गलती की है? किसको सुधारनी है? गलती सुधारने के लिए किसे कहा जा रहा है? एक तरफ बैरूनी साजिश की बात, जबकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी ये बात कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब थे, इसीलिए वो हुकूमत से गए। अगर उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी हुकूमत के बेहतर होते तो इस वक्त वो हुकूमत में होते। सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है कि अगर मामला इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का था तो फिर इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया क्यों अपनाया? गुज़श्ता रोज़ के जलसे में इमरान खान ने अपने कारकुनान से इस्लामाबाद की तरफ कॉल का इंतज़ार करने के लिए कहा और साथ में ये अहद लिया कि जब तक मुल्क में इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। जबकि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराने के बजाय काबीना की तश्कील करने और वजारतों की तकसीम के हवाले से पाकिस्तान से लेकर लंदन तक मुलाकातें कर रही है। मौजूदा हुकूमत के मुआशी मनसूबों, IMF के पास वफ्द भेजने से लेकर दीगर इदारा जाती इस्लाहात से ये महसूस होता है कि हुकूमत मुस्तक़बिल करीब यानी चंद महीनों में तो इलेक्शन कराती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कह चुका है कि फौरी इंतखाबात के लिए हम तैयार हो भी जाएं तो भी कम से कम 7 महीने का अरसा लगेगा, क्योंकि ना तो नई फहरिस्तें तैयार की गई हैं और ना ही मुल्क भर में इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल अभी तक तैयारी हो पाई है। हालांकि मुल्क में अर्ली इलेक्शन कराने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने 123 नशिस्तों से इस्तीफ़े भी दे दिए हैं, मगर इन इस्तीफ़ों को भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने यह कहकर कबूल करने से इनकार किया कि हर रुकन असम्बली अपने इस्तीफ़े की आकर खुद तस्दीक करे तभी इस्तीफ़ा मंजूर होगा। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट का हिस्सा बनने और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के बजाय सड़कों पर आने को तरजीह दी है और वो सड़कों पर हैं। एक तरफ बैरूनी साजिश का बयानिया और दूसरी तरफ इंतखाबात का मुतालबा। क्या मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ का मुतालबा तस्लीम करेगी? मौजूदा हुकूमत मुआशी और सियासी चैलेंज से निमटने के लिए क्या इकदाम करेगी? इस पर भी हमें बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, इससे पहले जब DG ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरूनी साजिश के हवाले से कहा कि उस एलामिये में बैरूनी साजिश का कहीं जिक्र नहीं था।
आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसके ऐलान में भी वाज़े ये लिखा गया है, बताया गया है कि किसी किस्म की बैरूनी साजिश नहीं हुई है। लिहाजा अब ऑफिशियल मौक़िफ़ यही है हमारे सिक्योरिटी इदारों का और हुकूमत वक्त का कि कोई साजिश नहीं हुई है। क्या अब भी आप लोग यही बयानिया लेकर आगे चलेंगे? आपने शाजिया आज का जो एलामिया जारी हुआ उसका एक हिस्सा पढ़ा है, दूसरा हिस्सा नहीं पढ़ा। और दूसरे हिस्से में क्या लिखा गया है? उसमें यह लिखा गया है कि जो पिछली कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद एलामिया जारी हुआ था और वहां पे जो फैसले किए गए थे उनकी तस्दीक की गई है। और उसमें क्या लिखा गया था? उसमें लिखा गया था कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान पॉलिटिकल अफेयर्स। तो आज की जो कौमी सलामती की मीटिंग थी, अब पे दर पे वो खत जिसका पहले हकीकत कोई मानने को तैयार नहीं था, ये खत ही नहीं है, इमरान खान ने A4 का कागज लहरा दिया, वहां से बात शुरू हुई, फिर उन्होंने कहा खत तो है लेकिन खत के अंदर धमकी नहीं है। अब वो तमाम चीजें बार बार जो है उनकी तस्दीक की जा रही है। 2 कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग्स इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। एम्बेसडर साहब को वहां पे बुला लिया गया, उन्होंने तस्दीक कर दी है कि हाँ एलामिया था, हाँ उसके अंदर धमकी थी, हाँ उससे वाज़े तौर पे बैरूनी मुदाखलत नजर आती है। जहां तक कंस्पिरेसी का ताल्लुक है, वो कह रहे हैं बड़ी कोई रिपोर्ट्स हैं। मेरे ख्याल में सारी कौम के सामने तो रिपोर्ट्स रखनी चाहिए कि क्या तफ्तीश हुई थी। 2 मुख्तलिफ चीजें होती हैं, एक ये कि हमारे सामने सबूत नहीं आए साजिश के, ये एक बात है, और दूसरी बात ये कि हमने तहकीकात कर ली और कोई साजिश हमें नहीं मिली। अगर कोई तहकीक हुई है तो सारी कौम के सामने उसकी दे लें, किस किस लोगों का इंटरव्यू हुआ, कौन क्या क्या उसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की गई, किस किस्म के लोगों के इंटरव्यू किए गए, ये तमाम तफसीलात कौम के सामने रख दें, बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा ना कि सबूत हमें नहीं मिले। आप लोगों ने ये भी कहा था, इमरान खान साहब ये भी कहते थे कि उस खत में वाज़े ये लिखा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र था। उन्हें कैसे पता चल गया? बिल्कुल। तो आज राना सनाउल्लाह साहब एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भी आज वो खत देखा, उसमें कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं है। और असद मजीद के हवाले से उन्होंने ये बात की कि वो कह रहे थे ये नॉर्मल रूटीन की बातें हैं 2 ममालिक के डिप्लोमेट्स के दरमियान। ये बड़ी अच्छी चीज हो गई। ये तो बहुत जबरदस्त आपने बात कर दी कि राना साहब ने ये कहा है कि उसके अंदर कहीं अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र नहीं है और रूटीन की बातें हैं, कौम के सामने वो रिलीज कर देता। अगर रूटीन की ही बातें हैं ना और उसके अंदर कौमी सलाम, उसके अंदर अदम एतमाद का जिक्र नहीं है, अब तो वो स्पीकर के पास भी है, वो अपने सदर पाकिस्तान के पास भी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दिया गया था, कौम के सामने रिलीज कर दें, मीडिया के सामने रिलीज कर दें। आप लोगों ने रिलीज क्यों नहीं किया असद उमर साहब? जी, आप लोगों ने रिलीज क्यों नहीं? आप लोगों ने रिलीज क्यों नहीं किया? उनसे तो आप मुतालबा कर रहे हैं, आप लोग कौम के सामने रख देते। आपको ये बताया गया था कि ये किस किस को दिया गया है। उसके बाद आखिरी जो काबीना की मीटिंग हुई उसमें डीक्लासिफिकेशन का डिसीजन लिया गया, उसके बाद तो अगले दिन हुकूमत ही नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि वो तो कह रहे हैं ना रूटीन, हम तो कह रहे हैं कि ये रूटीन मामला नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो कौमी सलामती कमेटी ने कहा, यानी बैरूनी मुदाखलत वाज़े नजर आ रही है। अगर ये कौमी सलामती कमेटी ने नहीं कहा था तो मेरी आपकी बात की मेरी तस्दीक कर दीजिए। ये कहा गया था कि पहली दफा के नहीं कहा गया था कि बैरूनी मुदाखलत वाज़े नजर आ रही है। और क्या आज के एलामिये के अंदर यह नहीं कहा गया कि जो पिछली कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी उसकी तस्दीक की गई है, तमाम फैसलों की, कुछ फैसलों की नहीं, तमाम फैसलों की तस्दीक की गई है। अब हमारे ख्याल में तो ये एक रूटीन खत नहीं है। अगर वो रूटीन खत समझते हैं और उसके अंदर अदम एतमाद का जिक्र ही कोई नहीं है, रिलीज कर दे, पब्लिक के सामने रिलीज कर दे, सारे पाकिस्तान को दिखा दें। हमने तो इनको ऑफर लेकिन आप लोग तो बैरूनी साजिश का एक बयानिया लेकर चले थे ना, बैरूनी साजिश का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अभी मैं आ जाता हूं इसके ऊपर भी, साजिश के ऊपर, ठीक है ना। ये तो तस्दीक हो गई ना, खत है, अदम एतमाद लिखा हुआ है, धमकी है, तो आप कह रहे हैं ना, तस्दीक होगी तो राना वो लोग नहीं मान रहे, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं साजिया, मैं नहीं कह रहा। 2 दफा कौमी सलामती कमेटी ने इसकी तस्दीक की है। मैं दोबारा कहता हूं, मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि पहली कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद लिखा गया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है, यह कहा गया था। और आज उन्होंने कहा कि तमाम फैसले जो पहली कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में हुए थे उनकी तस्दीक कर दी गई। सो ये मैं नहीं कह रहा, वो मदाखलत किस हवाले से थी? वो मदाखलत किस हवाले से थी कि अदम एतमाद के हवाले से, हुकूमत हटाने के हवाले से, या रशिया के दौरे के हवाले से वो मदाखलत थी कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए?
पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं 25 दफा सुना चुका हूं, तो मैंने दोबारा रिपीट करता हूं। अच्छा है, वो कौम को बार बार याद दिलाना चाहिए। कहा जाता है उसके अंदर कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी और वो आइसोलेशन का शिकार होगा, यानी तन्हाई का शिकार होगा पाकिस्तान। और अगर कामयाब हो जाती है अदम एतमाद की तहरीक तो तमाम चीजें माफ कर दी जाएंगी, ऑल विल बी फॉरगिवन। अब मेरा आपसे सवाल ये है, इस हवाले से तो ये साजिश ही बनती है ना, बकौल आप लोगों के अगर ये लिखा है। ओहो शाजिया, सुन तो लेना, मैं मेरे ख्याल में क्यों साजिश है। हाँ। मैंने सुन ली बात, बड़ी मोहतरम है कौमी सलामती कमेटी, मैंने उनकी बात सुन ली, उनका तज्जिया सुन लिया। अब मैं आपको अपना तज्जिया बता रहा हूं ना, मैं क्यों कह रहा हूं। अगर वहां पर यह लिखा होता कि इमरान खान की खारजा पॉलिसी हमें पसंद नहीं है और अगर इमरान खान की हुकूमत जारी रहेगी, ये खारजा पॉलिसी जारी रहेगी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होती हैं, तो ये मैं मान लेता एक तज्जिया है या एक सिर्फ धमकी है। अब अगला स्टेप सुने, वो क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, यानी इमरान खान नहीं हुए, तो ऑल विल बी फॉरगिवन, सब चीज माफ कर दी जाएगी। मुझे ये बताइए कि अभी तो हुकूमत आई नहीं है, इनको कैसे पता चला कि नई हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी। यानी कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई थी ना, नई हुकूमत जो मुतवक्के हुकूमत थी आने वाली। सनाउल्लाह साहब ने कौन सा वो खत देख लिया जिसमें वो कह रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो जिक्र ही नहीं है उसमें। चले, मैं राना साहब को फिर वही मैं कहूंगा, राना साहब बड़ी एक अहम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राना साहब, आपका बयानिया को इतनी तकवीयत मिलेगी जिसकी इंतहा कोई नहीं, और आप खुद कह चुके हैं रूटीन मैटर की कॉरेस्पॉन्डेंस है। जब रूटीन है तो उसके अंदर तो फिर कॉन्फिडेंशियल चीज बची कोई नहीं ना। कर दें, अवाम में पब्लिक कर दें, उस खत को टीवी के ऊपर चलवा दे, अवाम खुद ही पढ़ ले कि वहां पे लिखा हुआ अदम एतमाद की तारीख लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, तो पढ़ ले वहां पर। या ऐसा करें कि वो जो मिनट्स है ना, कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स है, वो जिन चीजों की तस्दीक की गई है वो जारी कर दें, मिनट जारी कर दें, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलें, अगर आपके इस बयानिए को मान भी लिया जाए कि साजिश हुई है, फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं थे, अगर ठीक होते तो हम इक़्तिदार में होते। अगर सारा मामला इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात पर ही बेस कर रहा था आप लोगों का, तो फिर ये बैरूनी साजिश का बयानिया फिर ये कहाँ स्टैंड करता है। ये फवाद चौधरी जो हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर सियासत समझने वाले बड़े मंजे हुए सियासी तज्जियाकार है। ये उनका सियासी तज्जिया मुझे लगता है, इसका कोई पार्टी की पॉलिसी या पार्टी लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने एक अपना सियासी तज्जिया पेश किया। नहीं, सियासी तज्जिया नहीं, उन्होंने मुलाकातों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा बहुत अरसे से हम कोशिश कर रहे थे, बड़ी कोशिशें की कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक हो जाएं, वो भी मुलाकातों में शरीक रहते थे। ये तज्जिया नहीं था, वो अहवाल बता रहे थे उन हालात का जो अस्करी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट क़यादत के दरमियान जो आप कह लें फासले थे या जो नाराज़गियाँ थी, उसका वो जिक्र कर रहे थे कि अगर ताल्लुकात बेहतर होते तो हम इक़्तिदार में होते। ये मैं फिर दोहरा दूं, ये फवाद चौधरी का तज्जिया है। जिन मुलाकातों की बात कर रहे हैं उन मुलाकातों में तो मैं भी शामिल था और आपको ये पता है कि मैं शामिल था, तो मैं भी उन्हीं मीटिंग्स के अंदर बैठा था। ये फवाद चौधरी का तज्जिया है, वो बड़े मजे में तज्जियाकार हैं, उन्होंने अपना एक तज्जिया पेश किया है। अच्छा, तो आप लोगों को लग रहा है कि इस दबाव की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जलसों में लोग आ रहे हैं, लोग आपके बयानियों को सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि मौजूदा हुकूमत आपके इस बयानी के दबाव में आकर इलेक्शन करवाएगी? मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज कह दिया कि होंगे इलेक्शन, ज़रूर होंगे, लेकिन मुकर्ररा जो मुद्दत है उसको पूरा करने के बाद मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अच्छा, इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो ज़ाहिर है सिर्फ तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है, एक कौम की तरफ से एक मुतालबा उठ रहा है और बहुत से लोग जो सियासी तौर पे कोई एक पार्टी या दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो सब इस नतीजे पे पहुंचते जा रहे हैं एक एक करके कि यहाँ से बाहर निकलने का बेहतरीन जमहूरी हल है ही एक नया इलेक्शन, एक शफाफ इलेक्शन हो। ये तो वो असेंबलीज हैं जिनको मरियम औरंगजेब वाला ने कभी माना ही नहीं। ये तो उनके मुताबिक ये सिलेक्टेड असेंबली थी, ये तो सिलेक्टेड इलेक्शन के थ्रू हुआ था, ये तो इलेक्शन हुआ ही नहीं था। ये 3.5 साल से उनका बयानिया रहा है, तो अब उसी सिलेक्टेड असेंबलियों को वो आखिरी दिन तक क्यों चलाना चाहते हैं। लेकिन इस सबको भी अगर आप छोड़ देना
मैं आपको तज्जिया अपना बता रहा हूं। मेरे ख्याल में इस दबाव का तो असर है ही है, जो कौम की तरफ से फील किया जा रहा है, जो कौम की तरफ से महसूस किया जा रहा है। लेकिन जो फैसले इनको करने पड़ रहे हैं और जो मुश्किलात हैं इनको हुकूमत करने में, 1 हफ्ता लग गया सिर्फ काबीना बनाने के अंदर, और आप सहाफ़ी हैं, आपको भी खबरें आती होंगी कि अंदरूनी मामलात कितने मुश्किल हैं हुकूमत चलाने के। ये अपना बोझ खुद ही नहीं बर्दाश्त कर सकती ये हुकूमत, वैसे ही इन्होंने खुद इस नतीजे पे पहुंचना है। और आपको पता है मुस्लिम लीग नून के अंदर खास तौर पे एक बड़ा तबका है जो इस बात पर यकीन रखता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं। तो मरियम औरंगजेब का तज्जिया ये है कि ये मुद्दत पूरी करेगी। मेरा तज्जिया ये कहता है कि किसी सूरत भी जो है ज्यादा देर तक ये मामला चल नहीं सकता और हम एक नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और जमहूरी हल पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल का है ही एक फ्रेश इलेक्शन। सही। आप लोगों ने इत्तेहादियों को इस बैरूनी साजिश के हवाले से एतमाद में क्यों नहीं लिया? आप लोगों, ज़ाहिर है आप लोगों की जो हुकूमत गई है, किसी मुनहरिफ अरकान ने, किसी ने तो वोट डाला नहीं, इत्तेहादियों ने सारे आप लोगों को जो छोड़ के गए जिसकी वजह से अदम एतमाद कामयाब हुई। इत्तेहादियों को आप लोगों ने एतमाद में क्यों नहीं लिया? MQM कहती है कि आप उनसे मुलाकातें भी हुई, इमरान खान साहब कराची भी आए, लेकिन उन्होंने हमसे कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, अगर वो हमसे जिक्र करते तो हम अपना फैसला बदल लेते। अच्छा, ये जो है ये तो ज़ाहिर बाद में हुआ था और बिल्कुल उनको मदऊ भी किया गया था। वो काबीना के मेंबर भी थे। 1 से ज़्यादा काबीना की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि उसके अंदर शिरकत ना करें। हमारे इत्तेहादियों में से मुने सलाही ने काबीना का वो सेशन अटेंड किया, जुबैदा जलाल ने अटेंड किया, फहमीदा मिर्ज़ा ने सेशन अटेंड किया। तो मुख्तलिफ इत्तेहादियों के कैबिनेट काबीना के मेंबर जो हैं उन्होंने वो ब्रीफिंग भी सुनी और उनके सामने वो तमाम हकाइक भी आए। जिसने ये फैसला किया कि वो सुनना नहीं चाहते उनका फिर वो तो उनका अपना ज़ाती इनफरादी फैसला था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हुकूमत ने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। अच्छा, एक और चीज़, कल इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जिनसे अब गलती हो गई, अब उस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है, अगर आप गलती सुधारना चाहते हैं, वो है अर्ली इलेक्शंस। वो किसको ये पैगाम दे रहे हैं? किससे गलती हुई है? किसने गलती सुधारनी है? किसको कह रहे थे कल इमरान खान साहब? देखिए, इमरान खान साहब ने बिल्कुल शुरू में, अगर आपको याद हो, जिस वक्त ये मुरासले का जिक्र आया था और बातचीत हुई थी, तो मेरे ख्याल में पहला जो उनका बयान था उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जानते बूझते हुए इस साजिश के अंदर शरीक हुए हैं और ज़्यादातर लोग अनजाने के अंदर इसका हिस्सा बन गए हैं। तो वो तमाम लोग, वो इत्तेहादी भी हो सकते हैं, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी हो सकती है, वो MQM भी हो सकती है, वो हुकूमती जो जमातें हैं, दूसरी जमातें, उनके इनफरादी मेंबर्स भी हो सकते हैं। जो इस गलती के अंदर, इस साजिश के अंदर अनजाने में शरीक हो गया है, उन सबके लिए मौका है। आपको पता है कि इस वक्त एक कोई इत्तेहादी बाहर निकले तो सिर्फ 3 वोटों की तो अक्सरियत के ऊपर इलेक्ट हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। ये तो एक इत्तेहादी निकलेगा तो हुकूमत गिर जाएगी। तो आपको लगता है कि ये इशारा उनकी तरफ था, लेकिन नून लीग भी इसमें शामिल है। अब MQM ने तो फैसला नहीं करना ना कि अर्ली इलेक्शंस कब करवाने हैं, BNP ने तो फैसला नहीं करना। ये तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, आप वो फैसला करेंगे कब इलेक्शन होगा। तो ये इशारा उनकी तरफ था। नहीं, मैं फिर वही दोहरा दूं, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर BAP या MQM जो है वो अपने सपोर्ट लेती हैं गवर्नमेंट से, तो ये 172 से नीचे आ जाते हैं मिनिमम जो रिक्वायर्ड है हाउस के अंदर, तो मॉरल अथॉरिटी हुकूमत करने की खत्म हो जाएगी, जवाब ही खत्म हो जाएगा हुकूमत चलने का। करेंगे तो तब है ना, इस तरह तो वो 3 साल उन्होंने आपके साथ भी तो गुजारी लिए ना ऐसे। नहीं, हम तो किसी बैरूनी मुदाखलत के जरिए हुकूमत में नहीं आए थे ना। मैं चले आपकी कौमी सलामती कमेटी के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। हम पे तो किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि हम बैरूनी मुदाखलत के जरिए हमारी हुकूमत बनी है। तो हो सकता है, ये फैसला तो मैंने नहीं करना, उन्होंने तो अपने फैसले खुद करने हैं। बट आप सिर्फ मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुकूमत नया इलेक्शन कौन फोर्स कर सकता है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस वक्त इतना बड़ा इत्तेहाद जो बना हुआ है उसमें से कोई एक भी पार्टी हिलती है तो ये इत्तेहाद जो है वो धड़ाम करके गिर जाएगा और आपकी हुकूमत जो है वो खत्म हो जाती है और नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, इस्लामाबाद की कॉल मार्च, सिर्फ मार्च के लिए होगी या ये मार्च धरने में भी बदल सकता है, 2014 के धरने की तरह 126 दिन का धरना? ये तो इमरान खान साहब खुद फैसला करेंगे, उसका सही वक्त क्या है, उसकी क्या शक्ल होगी, ये फैसला वो खुद करेंगे। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर इंदिया दे दिया है कि किसी वक्त पे ये भी मुमकिन है कि वो कौम को इस बात की कॉल दे कि सब जो है वो इस्लामाबाद में जमा हो।
लेकिन उसकी तफसील क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, इसका फैसला वो खुद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब थे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अमीन साहब, आप क्या समझते हैं, आज कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में ये एक बार फिर से ये बात हुई कि बैरूनी साजिश का मामला नहीं था तहरीक अदम एतमाद। इससे पहले जब DGI-SPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि कहीं भी साजिश का जिक्र नहीं था एलामिये में। तो आपको लगता है कि जो इमरान खान और उनके लोग ये जो एक बयानिया लेकर चल रहे हैं बैरूनी साजिश का, ये आज कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के बाद ज़ाया हो गया है, नाकाम हो गया उनका ये बयानिया? नहीं, बिल्कुल नाकाम नहीं हुआ। असल बात यह है, देखिए, एक तो आपको समझना चाहिए कि हमारे फॉरेन ऑफिस का सिस्टम क्या है। जब कभी हमारे सफीर किसी गैर मुल्की शख्सियत से मुलाकात करते हैं तो एक उनके साथ एक अफसर बैठा होता है जो कि उसका रिकॉर्ड रखा होता है कि हमारे सफीर ने क्या कहा और बैरूनी मुल्क के नुमाइंदे ने क्या कहा। तो इसकी तो बिल्कुल पक्की बात हो गई। हमारे साथ सफीर इस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो कुछ रिपोर्ट आई है अब तक वो बिल्कुल सही है। और ये उसके इससे पहले तो इल्ज़ाम लगाया गया था इसमें की रिपोर्ट है ही नहीं, है सारी जाली डॉक्यूमेंट। ये तो साबित हो गया कि एक मीटिंग हुई थी अमेरिकन ऑफिशियल के साथ जिसने इस किस्म की बातें की थी पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, अब उसके बारे में भी कोई शुबा नहीं कि वो बिल्कुल काबिल एतराज़ बातें थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म है अमेरिका से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। दूसरे ये कि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हो गई, यानी इमरान खान इसमें जीत गए, तो फिर ताल्लुकात और बिगड़ जाएंगे, और अगर वो कामयाब हो गई तो फिर सब कुछ माफ हो जाएगा। लेकिन आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ख़त भी वो देखा, वहाँ उस ख़त में कहीं पे भी नो कॉन्फिडेंस का जिक्र ही नहीं है कि इमरान खान को हटा दें, ये अदम एतमाद कामयाब हो गई तो ठीक है, नहीं तो आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। राना सनाउल्लाह का वर्जन एक है और हमने जो अब तक सुना है उसका वर्जन दूसरा है। अब तक तो वर्जन यही सुना है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, उन्होंने तो देखा है ना वो खत हो जाएगी। तो आज या तो हम सनाउल्लाह के वर्जन को एक्सेप्ट कर लें या दूसरा वर्जन को एक्सेप्ट कर लें। तो अगर उन्होंने ऐसी धमकी नहीं दी तब तो बात सही है कि हम कह सकते हैं कि मुदाखलत। लेकिन मुदाखलत का आज की मीटिंग में दोबारा कंफर्म किया गया कि मुदाखलत की गई थी, जिसपे अमेरिका से एहतजाज भी किया गया है। सिर्फ अब इशू ये है कि मुदाखलत और साजिश में एक फर्क होना चाहिए, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि मुदाखलत एक भी हो सकती है, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं कि उसमें साजिश भी हो। साजिश का मतलब है कोई प्लान ऑफ एक्शन करके कोई खतरनाक बात की जाए। तो उसमें ये तो नजर आता था कि अमेरिका का इमरान खान के साथ उनके काफी बुरे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये कि कोई किसी के साथ मिलकर अमेरिका साजिश कर रहा है, ये कयास आराई की बात है। नहीं तो अगर तो ये अगर साजिश होती तो फिर तो अदम एतमाद हो भी गई, पेश भी हो गई, कामयाब हो गई, फिर तो ये साजिश को मान लेना चाहिए ना। असल में वही सारा एक झगड़ा है कि साजिश और मुदाखलत में क्या कोई फर्क है, यानी मेरे ख्याल में तो फर्क होना चाहिए। सही। यानी कि अमेरिका ने जो कुछ कहा वो नाकाबिले कबूल है हमारे लिए, यकीनन उसमें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। साजिश का मतलब यह है कि अमेरिका ने यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ मिलके एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया और उसके लिए शायद माली वसाइल भी दिए कि इनको। कुछ लोग ये भी राय रखते हैं कि कॉन्वर्सेशंस जब होती हैं दो डिप्लोमेट्स के दरमियान, ये नॉर्मल रूटीन में ऐसी बातें होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहली दफा नहीं हुआ। नहीं, ये बात गलत है। देखिए, मैं बहुत मुल्कों में सफीर रहा हूँ, हर कॉन्वर्सेशन जो होता है बिल्कुल एक समझे के एक सीरियस लेवल पे होता है, कोई मजाक में बात या ऐसी नहीं होती है। जो कुछ होती है बात तो बिल्कुल आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और वो अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो कोई गैर संजीदा बात नहीं होती। जो कुछ बात कही गई है बिल्कुल वो हकीकत पे मबनी है। हमारे एम्बेसडर ने बिल्कुल सही रिपोर्ट भेजी है। सिर्फ इशू ये है कि ये मुदाखलत तो बिल्कुल है, इसमें तो इस मीटिंग ने भी तस्दीक की, लेकिन क्या ये साजिश भी है? साजिश का मुदाखलत से आगे बढ़ के स्टेज आता है ना, कि जैसे अमेरिका ने कुछ लोगों को पाकिस्तान में मिला के कहा होगा
कि तुम्हें हम पैसे भी देंगे, तुम इमरान खान के खिलाफ वोट देना, इसकी शहादत नहीं है। लेकिन अगर मुदाखलत अगर मान लिया जाए कि मुदाखलत हुई है तो फिर तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी खुलकर सामने आना चाहिए था। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा था कि हम तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो इन ताल्लुकात में वुसअत चाहते हैं। ये अदम एतमाद के बाद का मामला है, जब पेश हो गई और जिस सारी ये साजिश वगैरह का भी जिक्र कर दिया था इमरान खान ने। तो अगर तो ये वाकई मामला था तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी खुलकर सामने आना चाहिए था, खुलकर ये बात करनी चाहिए थी। हम तो ताल्लुकात को अच्छा करने की बात कर रहे थे। अगर तो अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहा है तो फिर दूसरी तरफ से एक इदारा ताल्लुकात अच्छे करने की बात कर रहा है और हमारी सियासी क़यादत कहती है कि हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। जी, अब ये हमारे मुल्क की कौम की बदकिस्मती है कि एक आवाज़ से नहीं बोलते हैं। असल में तो दुनिया के जमहूरी मुल्कों का तरीका ये है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। आर्मी चीफ की तरफ से या आपकी इन इदारों की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता ही नहीं है सिरे से। कभी आपने सुना है कि बरतानिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने कोई बयान दिया हो अपने वजीर आज़म की राय की मुखालिफत में? तो ये तो हमारे मुल्क का एक दस्तूर बन गया है अयूब खां के दिनों से कि टू सेंटर्स ऑफ पावर बने हुए हैं। लेकिन बहरहाल इसमें कोई हम इनकार नहीं किया जा सकता कि हम सब लोग चाहते हैं पाकिस्तान के मफाद में काम किया जाए। मेरे ख्याल में इमरान खान की भी उतनी ख्वाहिश थी जितनी आर्मी की है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। सवाल यह है कि किस शर्त पे अच्छे रहें। अगर अमेरिका हमको डिक्टेट करता है तो फिर ताल्लुकात कैसे ठीक होंगे? लेकिन अगर वो डिक्टेट वाली बात नहीं होती तो यकीनन बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो आप समझते हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? क्योंकि इमरान खान और उनके लोग तो किसी चीज़ को अब मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इसकी ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। या ये मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल स्टांस है, उनको इस बात से मकबूलियत तो मिल रही है। पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन वेव चल रही है और वो उससे एज ए पॉलिटिशियन फायदा उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी तरफ से ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन है कि साजिश हुई है, लेकिन ये जरूर बात उनकी सही है बुनियादी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की है। तो मैं समझता हूँ ये भी उतनी काबिल एतराज बात है। साजिश तो और भी ज्यादा काबिल एतराज चीज है, लेकिन मदाखलत करना भी बिल्कुल काबिल एतराज है। अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने बजा तौर पर अमेरिका से प्रोटेस्ट किया है और आइंदा भी प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं। जिस तरह खुल्लम खुल्ला जलसों में अमेरिका को ललकारा जा रहा है या उन पर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो साजिश कर रहे हैं, हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो फिर पीछे चले गए हैं हमारे? देखिए, मेरी बिल्कुल राय है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ना पाकिस्तान के कौमी मफाद में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे साबका वजीर आज़म इमरान खान जो हैं वो दो बातें बटवस कर रहे हैं। एक तो कहते हैं कि मैं तो अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूँ, और साथ ही में जो उनके बयानात आते रहे उसमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी तो आई है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने इसको सियासी तौर पे उनको इससे फायदा हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वो ये वाला दावा जारी रखेंगे और पाकिस्तान में जो एंटी अमेरिकन वेव आ रही है उससे उनको पूरा फायदा हो रहा है। आप देखिए जो उनकी मकबूलियत पिछले दिनों बढ़ी है उसमें 3 अनासर हैं। एक तो ये कि पीटीआई की अपनी मकबूलियत है, दूसरे ये वाला स्टांस किया जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ मैं डट के खड़ा हुआ हूँ, वो मुदाखलत कर रहा है, और तीसरी चीज ये है कि लोगों की से बड़ी नाउमीदी है कि इमरान खान के जाने के बाद वही पुराने मोरे करप्ट के लोग जो है दोबारा गवर्नमेंट में आ गए। इन 3 वजूहत से अमेरिका इमरान खान की मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ है और मेरे ख्याल में सियासी तौर पर वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। वो अमेरिका के बारे में मुस्तकिल ऐसे बयान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर। शाहिद अमीन साहब मेरे साथ हैं, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, कौमी सलामती कमेटी के एलामी में एक बार फिर से आज ये बात की गई है कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, बैरूनी साजिश नहीं हुई है, लेकिन इमरान खान साहब, उनकी जमात के बाकी लोग ये कह रहे हैं कि ये आज जो कहा गया ये उनके बयानिए की, उनके मौक़िफ़ की जीत है। आपको कुछ समझ में आ रही है कि वो इस बयानिए को अपनी मौक़िफ़ की जीत क्यों कह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अब ये तो कॉमन मैन के सामने भी प्रोपोजिशन रखेंगे तो वो भी कहेगा कि ये बात जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है।
पिछले 3-4 हफ्तों से ये रट लगी हुई है कि जी ये साजिश थी, ये पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ साजिश, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश। और आपको याद होगा कि पहले भी ये बात बारहा उस वक्त की मुतहदा अपोजिशन ने कही कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का आलामिया है उसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया, और जो खबरें निकली थी कि इस तरह की किसी चीज की तस्दीक नहीं की थी, और फिर ISPR ने भी कह दिया कि पहली मीटिंग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि किसी किस्म की। लेकिन आज पहली मीटिंग की जो एलामिया था उसकी तौसीक की गई है, जिसमें कहा गया था कि इंटरफेरेंस हुई है मामलात। देखें ये तो बड़ा खुल के कहते हैं ना कि दिस वाज ए कॉन्स्पिरेसी, और उस कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ। अब ये क्योंकि चीजें सारी कवर्ड हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, आहिस्ता आहिस्ता मजीद तफसीलात भी निकल आएंगी, लेकिन जो ISPR का बयानिया था और उनकी जो क्लैरिफिकेशन थी, और उसमें उन्होंने बरमला कहा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। आप इसके ऊपर जो तकरीरें कर रहे हैं जलसों में, वो तकरीरें दुरुस्त नहीं है। वो बात आज फिर एक दफा क्लियर हो गई है, और जो पाकिस्तान की अस्करी इदारे हैं उनके सरबराहान की मौजूदगी में एक दफा पहले भी हुआ और आज भी हुआ। और देखिए शाजिया, हम ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर ये एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी और एक प्लान था इंटरफेरेंस का, तो पाकिस्तान के अस्करी इदारे जो कि बड़े वर्ल्ड रैंकिंग में उनका एक अपना मुकाम है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो एटॉमिक एसेट्स को मैनेज करती है। तो अगर इस तरह के मामलात थे तो ये सोच और समझ से बालातर है कि इस पे वो क्यों चुप रहते और क्यों बल्कि उसको अदरवाइज तरदीद करते। कुछ चीजें लीगली पॉसिबल नहीं होती शेयर करनी, जो आप लोगों के ज़हन में है। मेरा भी वही मौक़िफ़ है कि कई दफा आई डोंट नो कि उसके कंटेंट्स क्या होंगे, लेकिन जो उन्होंने अपने बयानात जारी किए हैं बहुत दफा एक लोअर टीयर के, वहां पे तो लोअर टीयर ही था ना, हमारे वहां पे सफीर साहब जरूर थे, लेकिन जो उनके ऑफिशियल्स का जिक्र किया जाता है वो अंडर सेक्रेटरी और उस रैंक के थे। उन्होंने अगर किसी लंच मीटिंग में बैठ के ये कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का उन दिनों में रशिया जाना मुनासिब नहीं था, जिन दिनों में रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर रहा था, और इसके लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत सारे जो वो क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। तो ये बातें डिप्लोमेटिक लेवल पे रोज होती हैं। अगर आप बात का बतंगड़ बना, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर मदाखलत भी हुई है तो वो रशिया के दौरे को लेकर बातचीत हुई है? मेरा तो यही ख्याल है, जो उन्होंने खुद ये बातें की हैं टीवी पे। मैं तो आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी कमेटी और एनी कन्वर्सेशन, लेकिन बात ये है कि अगर ये गुफ्तगू अगर दो सुफरा के या दो डिप्लोमेट्स के दरमियान हुई भी है तो ये बात कोई अनहोनी नहीं है। ये बातें रोज होती हैं, ओपिनियन दी जाती है, और ओपिनियन ये भी दी जाती है। अभी असद उमर साहब थे, वो कह रहे थे अगर ये बातें बड़ी रूटीन की बातें हैं, आप लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, तो फिर आप इस खत को पब्लिक कर दें, आवाम के सामने ले आए। पब्लिक इसलिए नहीं हो सकता कि जिस तरह कहा गया, हमारे मुल्क का एक कानून है, जब स्टेट टू स्टेट किसी चीज को कवर दे दिया जाता है तो आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते जब तक कि आप उस कानून की जो चादर है वो उससे वो हटाते नहीं। और उसके लिए क्या तरीकाकार हो सकता है, वो लाजमी तौर पे इस मामले को अब कैबिनेट में लेके आया जाएगा और कैबिनेट में इस पर डिस्कशन होगी। हेलो जी मैं सुन रही हूँ। आजम नज़ीर तारिर साहब, उनका एक ही मुतालबा है अब इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। देखें जी, मुतालबे तो वो रोज रोज और नए नए करते हैं, उनके मूड पे डिपेंड करता है वो किस स्विंग में होते हैं, वो बात कर जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि पहले भी इस मुल्क में इस तरह के बहुत सारे मुतालबात किए गए, ना हुकूमत वक्त इससे पीछे हटना चाहती है, ना यहाँ पे कुछ शायनेस है कि वो नहीं करवाना चाहते। लेकिन ये फैसला वंस अगेन इट्स अ मैटर विच परटेन्स टू नेशनल सिक्योरिटी। ये जो फैसला है कि जुडिशल कमीशन होगा
कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, किस तरह से होगा, ये सारी बातें फिर कैबिनेट में जाएंगी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लिमानी निज़ाम में, बिल्कुल इस पर डिलिबरेट किया जाए। अच्छा, आप लोग कहते थे कि जब ये लोग इक़्तिदार से निकलेंगे ये लोग अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, लोग इन्हें कबूल नहीं करेंगे। पिछले 3.5-4 सालों में इन्होंने जो मईशत का हाल कर दिया है, महंगाई कितनी कर दी है, लेकिन आपको नहीं लगता ये सब चीज़ें इतना पीछे रह गई हैं और लोग जिस तरह इमरान खान के जलसों में आ रहे हैं और उनके इस बयानिए को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये महंगाई और ये सब चीज़ें जो आप लोग लेकर चले थे अवाम के लिए, अब वो चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। अवाम की जलसों में शमूलियत से लग रहा है कि वो इस बयानिए के साथ हैं। नहीं, देखिए, अगर आप पीछे जाके देखें तो इमरान खान साहब का शुरू से ये एक खासा रहा है कि उनके जलसों की रौनक शुरू से, वो तो जब उनकी एक सीट भी नहीं थी होती, इमरान खान का जलसा तो तब भी बहुत ज्यादा भरा होता था, क्योंकि वो बहुत बड़े एंटरटेनर हैं। वहाँ पे म्यूजिक चलते हैं, वहाँ पे नाच गाना होता है, वहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है। खान साहब खुद बहुत महसूस करते हैं अपनी रंग बिरंगी गुफ्तगू से लोगों को, तो ये ना कहें कि उनके जलसे कभी खाली कुर्सियों के हुए हैं। हाँ, अलबत्ता सीट्स नहीं थी निकलती होती, सीट्स उसी वक्त निकली हैं जब उनको कंधा लगवाया गया, वरना इमरान खान साहब का 2011 का जलसा आप सबने देखा, 2013 के इंतखाबात में क्या हुआ वो भी आपने देखा। खान साहब के जलसे तो 2002 वाले इलेक्शन में भी बहुत बड़े होते थे, हमें अच्छी तरह याद है, तो ये कुछ जरूरी नहीं है। रही बात के अभी इसमें रौनक, तो आप कह रहे हैं सीटें जो मिली वो किसी के कंधे की वजह से मिली? ये सारी दुनिया कहती है कि मैं तो नहीं कहता जी। तो वो कंधा इसका मतलब अब हट गया है? सारा पाकिस्तान कहता है और इसीलिए अब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना वो तो इन अदारों के बारे में उनके लब पे कोई बात नहीं थी आती जिनके बारे उन्होंने हर्जा सराई की है, और वो बातें उनसे मंसूब। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जब इमरान साहब वज़ीर आज़म थे, आप लोग अपोजिशन मिलकर एक मुतालबा करती थी कि अदली इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द इंतखाबात होने चाहिए, मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। आज जब आप लोग हुकूमत में है, आज वो लोग मुतालबा करें, आज आप लोग उनका ही मुतालबा सुनने को तैयार नहीं है। कल को वो आपका बिल्कुल इंतखाबात होंगे, लेकिन उससे पहले इंतखाबात नहीं। क्यों जी? जब उन्होंने कानून का हुलिया बदला, क्या आप पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ये मुनासिब समझते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात जिस कानून के तहत होने हैं वो कानून जॉइंट सेशन में 2.5 मिनट में पास कर दिया गया बगैर किसी डिबेट के? उस कानून को पास करते हुए सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की 72 सफ़े की वो रिपोर्ट जो कि 2.5 महीने सर्व करके बनाई गई और जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फील्ड एक्ट और फैसन जैसे गैर जानबदार अदारों की इनपुट थी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और आज तक उसको असेंबली या सेनेट में पेश करने की कोशिश नहीं की गई। आप ये मुनासिब समझेगी कि इस तरह के मुतनाज़ा कानून के तहत फिर इलेक्शन करा दिए जाए? तो इस पर आपने काम शुरू कर दिया इंतखाबी इस्लाहात को लेकर? इसके लिए स्पीकर ने एक स्पेशल कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नाम मांगे हैं। एहसन इकबाल साहब ने आज भी कहा है कि तरीके इंसाफ कुछ मेच्योरिटी का मुजाहरा करे, मुझे इससे कोई तवक्को नहीं है और अपने नाम दें। मुझे तो इस बात की तकलीफ है कि जितनी जिल्लत और रुसवाई से और जमहूरी, आईनी और इखलाकी कदरों को छोड़ते हुए, वफाक और पंजाब में हुकूमत छोड़ते हुए जिस तरह एड़ियां रगड़ी गई हैं और जिस तरह जिस मैं कहता हूँ घटाई का मुजाहरा किया गया है पाकिस्तान की, क्या इस खित्ते की हिस्ट्री में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इन्हें कुछ पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ये मुल्क इनका है, ये इदारे इनके है, आइन पाकिस्तान जो है वो सबके लिए मुकद्दम है। मेरे लिए तो बहुत तकलीफ से बात है, कानून को समझते हुए मैं ये बात करता हूँ, आइन के तालिब इल्म की हैसियत से मैं कहता हूँ कि जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है और इन्होंने अपनी जो सियासी नापुख्तगी है उसका मुजाहरा किया है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर क़ानून सर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।